बदलने के उपरांत बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उनके साथ सहयोगी कई मंत्रियों के द्वारा बिहार में जांच के नाम पर गीदड़ भभकी देने का लगातार सरकार के लोगों के द्वारा कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अब राजद हमलावर नजर आ रही है। आपको बता दें, पूर्व कृषि मंत्री और राजद दल के विधायक सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कृषि रोड मैप को लेकर कहते नजर आए हैं कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है, पैसों को लेकर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच कराना आवश्यक है, कहते नजर आए सुधाकर सिंह। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी जांच किसी थर्ड पार्टी द्वारा कराई जानी चाहिए। तो वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार की ओर से जो आदेश दिया गया है कि तमाम जो पूर्व सरकार में मंत्री थे राजद के, उनके जो मलाईदार विभाग थे उनकी जांच कराई जाएगी, ये केवल गीदड़ भभकी है। कोई जांच करके कोई फायदा नहीं है, जांच में कुछ भी निकल कर सामने आने वाला नहीं है। तो वहीं कृषि रोड मैप को लेकर कहते नजर आए सुधाकर सिंह कि अब बिहार में भी किसानों के हक के लिए जल्द ही बड़ा आंदोलन होने वाला है। इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहते नजर आए पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। बदलने के उपरांत बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उनके साथ सहयोगी कई मंत्रियों के द्वारा बिहार में जांच के नाम पर गीदड़ भभकी देने का लगातार सरकार के लोगों के द्वारा कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। आप अच्छी तरह से भली भांति मालूम है आपको कि मैं बिहार में कृषि मंत्री होते हुए इस्तीफा मैंने क्यों दिया था। हमारी प्रमुख मांग थी कि जो आपने 17 साल प्लस 2 साल 19 साल जो सरकार चलाए और इसमें आपने 3 कृषि रोड मैप आपने लागू किया, जिसमें तकरीबन 3,10,000 करोड़ रुपए आप खर्च होने का दावा जो आपने किया, उस पर मेरा सवाल था। मैंने साफ शब्दों में पत्र के माध्यम से किसी भी मंत्री के अधिकार क्षेत्र का जो सबसे ताकतवर हथियार होता है वो पीठ पत्र होता है, जिसके माध्यम से मैंने आदेश दिया कि तीनों कृषि रोड मैप का थर्ड पार्टी से जांच होनी चाहिए, सरकार के द्वारा नहीं। सरकार का जांच सरकार स्वयं क्यों कैसे कर सकती? स्वाभाविक है कि उस जांच का कोई मतलब नहीं, थर्ड पार्टी। और याद करिए, इस बिहार में एक ही बार नीतीश कुमार ने थर्ड पार्टी जांच का आदेश दिया था, बालिका गृह कांड को लेकर के टिस्ट ने जांच किया और तब पूरे व्यापक पैमाने पर लोगों को पता चला कि किस तरह से बिहार में प्रशासन की लापरवाही से पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा था और जिसमें बहुत सारे लोग दोषी पाए गए और जेल गए। सच यह भी है कि आज जांच अधूरी रही, दंड अधूरा रहा, बाकी बड़ी मछलियां बच गई थी। उसी तरह से इस मामले में भी मेरा कहना था कि थर्ड पार्टी से जांच होना चाहिए। आखिर नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के नाते आपने जांच क्यों नहीं होने दिया? जाहिर है कि जांच जब भी होगा इसका गले में जो फंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जाएगा, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना है, उनके नेतृत्व में यह परियोजनाएं शुरू की गई थी। परिणाम क्या है सबके सामने? बिहार में पिछले एक दशक में 3,10,000 करोड़ के निवेश के बाद भी उत्पादन घटा है, उत्पादन घटा है। बेंचमार्क मैंने विस्तृत रूप से इस नोट में लिखा भी है कि किस वर्ष किस फसल का उत्पादन आपका घटा है। अगर हम टोटलिटी में देखें, इसेंशियल कमोडिटी जो हमारे जिसके क्रॉप कटिंग के आधार पर डेटा बनता है, बाकी फसलों में जैसे सब्जी हो, फल हो, दूध हो, इसमें कोई क्रॉप कटिंग का डेटा कलेक्शन नहीं होता, एक हाइपोथेटिक डेटा होता है। लेकिन जिसमें क्रॉप कटिंग के जरिए डेटा है उसमें 1 लाख टन का उत्पादन घटा है। सवाल पैदा होता है कि 3,10,000 करोड़ रुपए गए कहां? इसकी जांच होनी चाहिए और जब जांच होगा तो पता चलेगा कि कृषि विभाग के भीतर किस तरीके से सब्सिडी की लूट हुई है, जो सीड दिए गए वो नकली सीड दिए गए, फर्टिलाइजर केवल हम देश के जो एवरेज है कंजम्पशन पर हेक्टेयर उतना नहीं, हम पंजाब के ऊपर जाके कंजम्पशन कर रहे हैं फर्टिलाइजर। और हम धान का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन क्या कर रहे हैं? प्रति हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी देखा जाए तो पंजाब के मुकाबले आधी हमारी रह गई। इस वर्ष भी पहली बार मक्का का
बीज बांटने का एक षड्यंत्र रचा गया विभाग के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। अभी तक बिहार में सबसे ज्यादा प्रदर्शन अच्छा था मक्के का उत्पादन का, जिसमें सरकार का योगदान शून्य था। लेकिन उस खेती को भी बर्बाद करने के लिए, मक्के की भी खेती बर्बाद हो जाए, सब्सिडी के आधार पे मक्का का बीज बांटने का इन लोगों ने खेल रचा और बिहार में सर्टिफाइड सीड की जगह ट्रूथफुल रियल सीड बांटने का काम किया जा रहा है, जो कानून के खिलाफ है। सबसे प्रमुख रूप से दोषी साबित होंगे बिहार के मुख्यमंत्री, क्योंकि यह सभी निर्णय उनके स्तर पर लिए गए हैं। कैबिनेट मंत्रियों को आप जानते हैं कि जब वो समीक्षा करते हैं विभागों का और जो निर्देश देते हैं विभागों को, उसमें उस विभाग का मंत्रियों को आमंत्रित नहीं किया जाता है। यह पिछले 19 सालों से नीतीश कुमार के परंपरा रहे हैं। जब विभागीय आदेश सीधे मुख्यमंत्री दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माननीय मुख्यमंत्री की है। यह सारे दोस्त माननीय मुख्यमंत्री पर जाएंगे। सुधाकर जी, इन तमाम बातों को आप पहले भी कई बार उठा चुके हैं, कई बार जांच की मांग कर। हमने पिछले 1 साल में विभिन्न जिलाओं का दौरा कर करके करीब 2 दर्जन हम किसानों की सभा किए हैं। हम लोगों की बातचीत, बिहार के किसानों की सहमति बन रही है कि हम पटना के तरफ जाएंगे अपनी मांग को लेकर के। ये आने वाले समय में निश्चित तौर पर, चूंकि ये संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं एक छोटा हिस्सा हूं, जिसके हम बैनर तले हम काम कर रहे हैं, ये ही हमारी सहमति बनेगी। क्योंकि अभी लगातार दिल्ली सरकार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चल रहा है संयुक्त किसान मोर्चा का, तो एक बड़ी लड़ाई के साथ ही बिहार की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारे आदरणीय नेता राकेश टिकैत ने भी इसका सही जवाब दिया था। आप लगभग अभी 2 दर्जन सभा किए हैं, अभी 2 दर्जन सभा और हम लोग बिहार में करेंगे और बिहार में किसानों को एकजुट कर करके हम लोग पटना आएंगे।